सौरभ और रिया की लव स्टोरी कॉलेज के दिनों में शुरू हुई थी। सौरभ एक नॉर्मल और शांत स्वभाव का लड़का था। उसका जीवन पढ़ाई, नौकरी और अपने फ्यूचर को लेकर प्लान्स में सिमटा हुआ था। वहीं रिया बिल्कुल अलग थी, एक रहस्यमयी और सेल्फ कॉन्फिडेंट लड़की। उसकी गहरी आंखें और करिश्माई मुस्कान सभी को आकर्षित करती थी, लेकिन रिया की बातें और उसके थॉट्स में हमेशा एक रहस्य छिपा होता था। वह अक्सर आत्माएं, मृत्यु और तंत्र मंत्र के बारे में बातें करती थी, जिसे सौरभ मजाक समझकर टाल देता था। कॉलेज ख़त्म होने के बाद दोनों ने एक साथ नौकरी करने का फैसला किया और ऑफिस के पास एक फ्लैट किराए पर ले लिया। शुरुआत में उनकी ज़िंदगी में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। दोनों साथ रहते, ऑफिस जाते और अपने भविष्य की योजनाएं बनाते। कुछ महीनों बाद रिया का बिहेवियर धीरे धीरे बदलने लगा। वह दोस्तों और बाहरी दुनिया से कटने लगी। सौरभ ने महसूस किया कि रिया ज़्यादातर समय अपने कमरे में ही बिताती थी। वह दरवाज़ा बंद कर देती और अंदर क्या करती यह किसी को पता नहीं चला। एक रात सौरभ की नींद अचानक खुली। उसने देखा कि रिया बगल के कमरे में बैठी थी। दरवाजे के नीचे से हल्की रोशनी आ रही थी। जब सौरभ ने झांक कर देखा तो उसके होश उड़ गए। रिया काले कपड़े पहने हुए थी और उसके चारों ओर मोमबत्तियां जल रही थी और उसके सामने एक काली किताब खुली थी और कुछ अजीब सी परछाइयां कमरे में इधर उधर चल रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही थी। सौरभ ने दरवाजे पर दस्तक दी। रिया, तुम यह सब क्या कर रही हो? रिया ने दरवाज़ा खोला और मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं सौरभ, बस तंत्र मंत्र में थोड़ी दिलचस्पी है। तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है? सौरभ ने उसे गंभीरता से नहीं लिया और यह सोचकर टाल दिया कि यह शायद उसकी एक आदत है। लेकिन वह रात सौरभ की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी थी। फिर एक दिन ऑफिस में लंच ब्रेक के दौरान सौरभ ने अपना टिफ़िन खोला, लेकिन खाने की जगह उसमें एक कटा हुआ इंसान का हाथ पड़ा हुआ था। उससे खून टपक रहा था और बदबू इतनी भयानक थी कि सौरभ उल्टी करते करते बच गया। उसने घबराकर टिफ़िन बंद कर दिया और रिया को फ़ोन किया, लेकिन रिया का फ़ोन बंद था। कलीग्स ने उसे पूछा कि वह इतना परेशान क्यों है, लेकिन सौरभ कुछ नहीं बोल पाया। यह घटना उसे अंदर से झकझोर रही थी। फिर सौरभ ऑफिस से फ्लैट आया तो उसने देखा कि बिल्डिंग के चारों ओर बहुत सारे चील कौवे उड़ रहे थे, जो कि बहुत अजीब लग रहा था और ये सब सौरभ बहुत दिनों से नोटिस कर रहा था। फिर सौरभ घबराते हुए फ्लैट में चला गया। उस रात रिया कहीं बाहर गई थी। सौरभ के मन में अचानक रिया की अलमारी देखने का ख्याल आया। उसने अलमारी खोली और जो देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। अंदर इंसानी खोपड़ियाँ, जली हुई हड्डियाँ और अजीबोगरीब ताबीज़ रखे हुए थे। सबसे डरावनी चीज़ थी एक काली किताब, जिसमें खून से अजीब चिन्ह और मंत्र लिखे थे। सौरभ को अब लगने लगा कि रिया सिर्फ रहस्यमय नहीं है, बल्कि खतरनाक भी है। उसने ठान लिया कि वह रिया से
इन चीज़ों के बारे में ज़रूर बात करेगा। एक रात सौरभ की नींद अचानक खुली। उसने देखा कि रिया उसकी छाती पर बैठी हुई थी। उसकी आंखें चमक रही थी और उसके मुंह से अजीब अजीब आवाज़ें निकल रही थी। उसके पूरे शरीर पर खून लगा हुआ था और उसके मुंह से भी खून टपक रहा था। सौरभ ने डरते हुए कहा, रिया, ये सब क्या है? तुम क्या कर रही हो? रिया ने उसकी ओर देखा और भारी आवाज़ में कहा, तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगी। सौरभ का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने महसूस किया कि कमरे का माहौल बहुत ज़्यादा डरावना होता जा रहा है। अगले दिन सौरभ ने रिया से इस सब का जवाब मांगा। उसने अलमारी में रखी चीज़ों और रात की घटना का जिक्र किया। पहले तो रिया ने इसे हंसी में टालने की कोशिश की, लेकिन जब सौरभ ने जोर दिया तो रिया का चेहरा गंभीर हो गया। उसने एक्सेप्ट किया कि मैं काले जादू की साधना करती हूँ। मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखने के लिए यह सब करती हूँ। मुझे मालूम है तुम मुझसे दूर जाना चाहते हो, जो कि मैं कभी होने नहीं दूंगी। तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश भी मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। सौरभ को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस सिचुएशन से कैसे निकले। रिया के रहस्य खुलने के बाद सौरभ के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। एक सुबह उसने देखा कि दीवारों से खून बह रहा था। रात को किसी के रोने और चीखने की आवाज़ें सुनाई देती। उसे हर वक्त लगता कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है। एक दिन उसने देखा कि मिरर में रिया का चेहरा नहीं, बल्कि एक भूतिया आकृति नज़र आ रही है। अब सौरभ ने फैसला किया कि वह इस फ्लैट और रिया को छोड़ देगा। एक रात जब रिया सो रही थी, उसने चुपचाप अपना सामान बांधा और फ्लैट से निकल गया। सौरभ सीधे अपने माता पिता के पास गया और उन्हें सारी सच्चाई बताई। पहले तो उन्होंने उसे मानसिक तनाव समझा, लेकिन उसकी हालत देखकर उन्हें यकीन हो गया कि वह सच बोल रहा है। सौरभ के जाने के बाद रिया ने उसे वापस बुलाने की कोशिश की, लेकिन सौरभ ने उसका हर कांटेक्ट तोड़ दिया। कुछ महीनों बाद रिया अचानक गायब हो गई। उसके फ्लैट से अजीब आवाज़ें आने की शिकायतें पड़ोसियों ने की। पुलिस जब वहां पहुंची तो फ्लैट में इंसानी हड्डियां और तंत्र मंत्र की सामग्री मिली। रिया का कोई पता नहीं चला। सौरभ ने अपने परिवार की मदद से ज़िंदगी को दोबारा शुरू करने की कोशिश की, लेकिन वह अनुभव उसे कभी नहीं भूलता। उस फ्लैट को अब श्रापित मकान का नाम दिया गया है। कहा जाता है कि वहाँ रात को अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन सौरभ अब उस डर से आज़ाद है।